आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम हरिशंकर तिवारी, पुजारी, बड़ा गणेश मंदिर। जी। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। आज यहाँ गणेश जी का अन्नकूट उत्सव है। जी ये अन्नकूट उत्सव गणेश जी से ही नहीं प्रारंभ हुआ। जी इसका एक इतिहास है। इतिहास शुरू होता है द्वापर युग में कृष्ण जी के समय से। जी जी सबसे पहले अन्नकूट का उत्सव मनाया गया कृष्ण द्वापर में, और क्यों मनाया गया, इसके पीछे एक इतिहास है। उस समय सारा समाज हमारा 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, ये द्वापर युग, कलयुग। सतयुग से लेकर के त्रेता से लेकर के आधा द्वापर तक एक ऐसी धारा थी समाज में जो जिसमें ये मांसाहार और शराब का सेवन अधिक था। अब पूरे युगों से, सतयुग में भी था, त्रेता में राम के समय भी यही था, मांसाहार था, और इधर द्वापर में भी चला। जिस समाज में मांसाहार और शराब का बाहुल्य हो, वो समाज कैसा होगा? उस समाज में हर तरफ अशांति अशांति ही हो। कृष्ण जी जब उदय हुए, उनका अवतार हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने ये जो परंपरा थी हमारी सतयुग से चली आ रही थी, मांसाहार की और शराब की, इसको इन्होंने रोका। अपने नगरवासियों से कहा, उस समय का राजा था इंद्र। एक कहानी आती है, इंद्र पक्का मांसाहारी और शराबी था। वो अपने पूरे समाज के ऊपर एक टैक्स लगाता था। उस टैक्स का नाम पूजा होता है। पूजा चढ़ाओ। किस चीज का पूजा? मांसाहार और शराब का। कृष्ण जी सबसे पहले इसी पर प्रतिबंध लगाए। इतने दिनों की प्राचीन धारा बह रही थी, इसको उन्होंने रोका। अपने नगरवासियों से कहा कि आप लोग इंद्र को पूजा नहीं देंगे। पूजा मीन्स वही शराब और मांस का नहीं देंगे। प्रजा वहां की भयभीत हो गई। उसने कहा, वो राजा है, यदि सुना कि नहीं हमको टैक्स दिया, नहीं पूजा दिया, तो हमको दंड देगा। उस समय हम क्या करें? उन्होंने कहा कि जब दंड देगा तो देखा जाएगा, पहले बंद करो। बंद हुआ। उसके बाद इंद्र को पता चला। इंद्र ने इतना दंड दिया, इतना पानी बरसाना शुरू किया कि सब लोग मर जाएं उसमें। सब भागे आए इनके पास। अब वो दंड दे रहा है, हम लोगों की जान नहीं बचेगी। पुनः कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है। इधर उधर देखा। उन्होंने कहा कि ये जो एक पर्वत है उथला, चलो उसी को उठाया जाए छतरी के रूप में। और सभी ग्रामवासियों को लेकर के, स्वयं और पूरे ग्रामीण वासियों को लेकर के उसको उठाए। वो इंद्र पानी बरसाते बरसाते थक गया, एक भी मृत्यु नहीं हुई। जब हार गया इंद्र, तो ग्रामवासी, नगरवासी वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अब किसकी पूजा करूं? आपकी? उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, इस पर्वत को उठाया तो आप लोग मिल गए। यदि करना ही है तो काम करो, इस पर्वत की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, जिसका नाम गोवर्धन हो। कैसे करो? प्राचीन तरीके से नहीं, इसमें अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, अन्न के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओ, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी व्यंजन बनाओ, उससे पूजा इसकी करो और स्वयं भी खाओ और खिलाओ। तब से ये परंपरा चली आई अन्नकूट उत्सव की। इसी को अन्नकूट उत्सव कहा जाता है। और कृष्ण जी ने इस उत्सव के रूप में हमको सबसे पहला काम किया कि हमको शुद्ध शाकाहारी बनाया। दूसरा काम किया, हमको कृषि के लिए प्रेरित किया। खेती करो, अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, गाय पालो,
ये 2 धाराएं दी। तब से लेकर के अन्नकूट का उत्सव हुआ। अब सब प्रश्न है कि हमारे गणेश जी में कैसे आया। गणेश जी में उस समय भी जितने भी देवी देवता थे उन सबको लोग अपने हिसाब से ही उनको खिलाते थे, पिलाते थे। उस समय भी ये परंपरा थी, चल रही थी। लेकिन जब से ये परंपरा चली शाकाहारी का, तब से और देवी देवताओं के यहाँ भी अन्नकूट उत्सव होने लगा। इसकी महिमा गाई जाने लगी कि समाज में शाकाहारी व्यंजन का, शाकाहारी चीज का कितना महत्व होता है। तब से लेके आज तक ये परंपरा चल रही है। ये हमारी गणेश जी की जो अन्नकूट उत्सव है, एक उद्धार की परंपरा है, उत्सव है। कहाँ से? श्री कृष्ण जी के समय से। और यही हमारे यहाँ नहीं, आप काशी में देखेंगे विश्वनाथ के यहाँ भी अन्नकूट उत्सव होता है, अन्नपूर्णा जी भी होता है, दुर्गा जी में भी होता है। हर देवी देवताओं के यहाँ एक परंपरा चल गई। ये है हमारे अन्नकूट उत्सव का संक्षेप में इतिहास। महाराज जी, इतना बड़ा जो मतलब ये उत्सव मनाया जाता है, जी हाँ, इतना जो व्यवस्था है हाँ। वो किसकी तरफ से है? ये किसी एक खास व्यक्ति की तरफ से नहीं, जी ये व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं है जी ये सामूहिकता है। जी जी कोई भी कार्य 2 प्रकार से होता है। एक तो एक व्यक्ति विशेष करता है, दूसरा वो एक व्यक्ति करता है तो अपने में इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए सामूहिकता की आवश्यकता पड़ी और सामूहिकता के हिसाब से ही, उनके सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। हम अन्न का पहाड़ बनाते हैं, अन्न का जो पहाड़ बनाया, ढेरी बनाई, इतना बड़ा, वो सामूहिकता से चला। महाराज जी, प्रसाद इतना जो बनता है, वितरण पूरे काशीवासियों को होता है। सुनिए, इसमें ये जो प्रसाद वितरण होता है, इसमें हम सबसे पहले इसका दान करते हैं, सामूहिक रूप में जी दान करते हैं। कुछ ब्राह्मणों को हम मिष्टान का फलाहार दान करते हैं। एक तो ये हो गया दोना स्वरूप, फलस्वरूप। दूसरा, यहाँ फिर हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तीसरा, ब्राह्मण भोजन के साथ साथ पूरी पब्लिक भोजन करती है। ये दान हो गया, सामूहिक रूप से जो भी आया उसमें इतना हो गया। फिर जो भी प्रसाद बचा, जो सहयोगी हैं, उन सबको हमारा कर्तव्य है उनको हम प्रसाद के रूप में दें। और भी जो है जिसने नहीं दिया है उसको भी हमारा देने का फर्ज है और देते हैं। जिसने नहीं भी दिया है, सहयोग किया है, उसको भी हम देंगे। ये हमारे कार्यक्रम का वो है सारांश। ठीक ठीक।